Hello students, welcome to my channel and also to my math class. In this class, I am going to teach you real number chapter 1 of class 10 from NCERT book. सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रियल नंबर है क्या. व्हाट इज रियल नंबर? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ रियल नंबर? वास्तविक संख्या, हिंदी में इसको कहते हैं वास्तविक संख्या. A number whose square is non-negative. ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर नॉन निगेटिव है, मतलब ऋणात्मक न हो, हमेशा प्लस आता है. A number whose square is non-negative. Is called a real number. रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो उसी के आधार पर इसका डिफिनीशन हो गया. अब रियल नंबर को दूसरे तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर. Rational and irrational numbers form the set of real number. तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को एक साथ रख देते हैं तो वो रियल नंबर का फॉर्म में आ जाता है. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रियल नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. रियल नंबर दो तरह का होता है. पहला रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, और दूसरा इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या. रेशनल नंबर क्या है? तो रेशनल नंबर का डिफिनीशन होता है, परिमेय संख्या का डिफिनीशन होता है कि अ नंबर विच कैन बी expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. तो इसका डिफिनीशन हो गया, a number which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers in its list form, and q is not equal to 0. मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा. दूसरा इसका क्या विशेषता है कि अ नंबर whose decimal expression is either terminating or if non terminating then repeating. या तो टर्मिनेटिंग होगा और अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो रिपीटिंग होना जरूरी है. A number whose decimal expression
is either terminating or non-terminating repeating. मतलब अगर उसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो या तो पूरी तरह से कट के पूरी टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं खत्म होता है तो वो 1 अंक 2 अंक 3 अंक ऐसे करके वो रिपीट करेगा, यानी वो रिपीटिंग होगा। एग्जाम्पल में जितना भी नेचुरल नंबर है, जितना भी इंटीजर्स है, सब रेशनल नंबर, जितना होल नंबर है सब रेशनल नंबर है। जितना भी नंबर 3/4, 5/5, 5/6, तो ये जो p/q के फॉर्म में है वो सारा रेशनल है। लेकिन जो ज्यादा क्वेश्चन में पूछता है वो तो 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 इज अ रेशनल नंबर, ये ज्यादा एग्जाम्पल परीक्षा में पूछता है। इसे whether the given statement is true or not, तो 0 is a rational number। और एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, 3/5, 1/2, और या डेसिमल फॉर्म में हो जो टर्मिनेट हो रहा हो 0.612, या जो नहीं टर्मिनेट हो रहा है तो रिपीट हो रहा है 0.126, 126, 126 ... तो ये समाप्त नहीं हो रहा है लेकिन एक ही नंबर रिपीट कर रहा है 126, 126, 126, तो ये भी रेशनल नंबर है। ये टर्मिनेट कर गया, समाप्त हो गया, तो ये भी रेशनल नंबर है। ये p/q के फॉर्म में है, जहां इंटीजर है p/q, p और q, तो ये भी आपका रेशनल नंबर है। और 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, 0/1, 0/2, तो ये भी रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर हो गया। अब आता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो उसका क्या डिफिनेशन है सबसे पहले जानना है। तो सबसे पहला चीज कि अ नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसे p/q के फॉर्म में हम लिख नहीं सकते हैं, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि अ नंबर विच इज नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो हम पहले वाला डिफिनेशन लिखते हैं कि अ नंबर which can't be expressed in the form of p/q, where p and q are integers, इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। फिर इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर भी हम पहचान सकते हैं कि वो नंबर रेशनल है कि इरेशनल है। तो इरेशनल नंबर का क्या पहचान होता है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, अ नंबर व्हिच डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, न वो समाप्त हो रहा है और न रिपीट कर रहा है। अगर ऐसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है तो वो नंबर इरेशनल नंबर है। अ नंबर whose decimal representation is neither terminating nor repeating। अब एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछता है वो तो पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर। देखिए पाई का जो हम वैल्यू लेते हैं 22/7, वो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वो रेशनल है, लेकिन पाई जो है वो इरेशनल नंबर है।
बड़े बड़े मैथमेटिशियन ने 10 लाख भाग तक उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किया, फिर भी पाई का मतलब कि पूरी टर्मिनेट नहीं हुआ, इसलिए वो इरेशनल नंबर है। दूसरा जो एग्जांपल हम लेते हैं ज्यादातर, तो ऐसा कोई भी नंबर जो रूट से बाहर नहीं निकलता, यानी जो स्क्वायर नंबर नहीं है, तो वो इरेशनल नंबर है। तो √3, √2, √5, √7, √11, ये सारा इरेशनल नंबर है, मतलब जो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर डेसिमल में कैसे पहचानेंगे? तो डेसिमल में वही जो जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन न रिपीट हो रहा है न टर्मिनेट हो रहा है, यानी 0.61 661 6661 ... मतलब पहले 61 आया, एक सीट, फिर 2 सीट, फिर क्रम से 6 बढ़ता जा रहा है, यानी वो क्रम से बढ़ता जाएगा, यानी वो रिपीट नहीं कर रहा है। और अंत में 3 बिंदु दिए हैं जो यह बताता है कि वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, चलता ही चला जाएगा, तो ये इरेशनल नंबर है। तब आता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि एल्गोरिदम क्या है और लेमा क्या है। तो स्टूडेंट्स, एल्गोरिदम जो है वो स्टेप्स है, वैसा स्टेप्स है जिसकी मदद से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। द स्टेप्स और प्रोसेसिंग बाय विच वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। और लेमा क्या है? तो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, वो प्रूव्ड स्टेटमेंट है, उसको प्रूव करने का जरूरत नहीं होता। और लेमा की सहायता से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। तो यही अंतर है लेमा और एल्गोरिदम में। तब आता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो बताता है कि इफ a and b are two positive integers then there exist two integers q and r such that a is equal to bq plus r, where r lie between 0 and less than b। मतलब r जो है 0 या 0 से बड़ा हो सकता है और b से छोटा होगा। कहने का मतलब है कि स्टेटमेंट इफ a and b are two positive integers, यहां ये ध्यान देने वाली बात है, पॉजिटिव इंटीजर पर ये कंसीडर होगा। टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन there exist two other integers p and q, p and r, such that there exist two other integers q and r such that a is equal to bq plus r, where r is greater or equal to 0 and less than b। तो इस लेसन, ये जो लेसन है एक्सरसाइज 1.1, वो इसी सिद्धांत पर आधारित है कि a और b अगर दो पॉजिटिव इंटीजर है तो दो और इंटीजर q और r एग्जिस्ट करता है इस प्रकार, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये 3-4 क्लास में जब डिवीजन पढ़ते थे उस समय हाउ टू चेक द डिवीजन इज ट्रू और नॉट, उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते थे उसी का वो स्टैंडर्ड फॉर्म है।
हम लोग क्या यूज करते थे, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हम लोग 3-4 क्लास में ये फॉर्मूला यूज करते थे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। और उसमें हमेशा ये देखते थे कि शेष जो आता है वो हमेशा भाजक से कम होता है। तो यहाँ ये डिविडेंड है, ए इज डिविडेंड, बी इज डिवाइडर, ये डिविडेंड है, आई बी जो है वो डिवाइडर है, क्यू जो है वो कोसेंट है भागफल, और आर जो है वो रिमाइंडर है। तो हमेशा हम इसमें देखते थे कि रिमाइंडर जो होता है हमेशा डिवाइडर से छोटा होता है, इसलिए यहाँ ये कंडीशन है कि रिमाइंडर या तो जीरो होगा, पूरा पूरी कट जाएगा तो जीरो होगा, और नहीं तो उससे बड़ा होगा लेकिन डिवाइडर यानी बी से छोटा होगा। तो इसी डिवीजन रूल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसी के आधार पर हमको एक्सरसाइज 1.1 के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 1.1, पहला क्वेश्चन, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 and 225। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले रफ कॉपी में इसका जैसे एचसीएफ हम पहले निकालते थे वो निकालेंगे। एक बार में 135 550 12 से 3 गया 9 90 135 90 90 45 90। तो सबसे जो जिस तरीका से हम पहले एचसीएफ निकालते थे उस तरीका से निकाल लेते हैं। तो देखते हैं कि एचसीएफ क्या आता है 45। अब इसको डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में सजा देते हैं, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, ये हो गया। डिविडेंड इक्वल टू ए इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। अब ये डिविडेंड है 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अब डिविडेंड ये 90 है, 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा उसी का डिवाइडर जो है वो एचसीएफ होगा। देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू 45। इसी तरह 2 नंबर और 3 नंबर पहले डिवीजन का काम कर लीजिएगा और फिर उसको यूक्लिड्स एल्गोरिथम के रूप में सजा लीजिए। दूसरा नंबर है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर and dividing it by 6 by Euclid's division algorithm. We can write a को डिवाइड किए हैं तो a इज इक्वल टू 6 से डिवाइड किए हैं तो 6 इंटू क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन 6।
ये डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में हम लिख सकते हैं। तो आर का क्या क्या वैल्यू हो सकता है? द वैल्यू ऑफ आर मस्ट बी मे बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी डिवाइजर से कम तक। तो ए कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब if r is equal to 0 then a is equal to 6 cube, or if r is equal to 1 then a is equal to 6 cube plus 1, or if r is equal to 2 then a is equal to 6 cube plus 2, if r is equal to 3 then a is equal to 6 cube plus 3, similarly 6 cube plus 4 or 6 cube plus 5। तो ए को या तो 6q होगा या 6q प्लस 1 के रूप में होगा, या इतना प्लस 2 के रूप में होगा, या 6q प्लस 3 के रूप में, या 6q प्लस 4 के रूप में, या 6q प्लस 5 के रूप में। अब हम देखते हैं कि 6q इवन है, इवन नंबर में 2 जोड़ते हैं तो वो भी इवन होता है, इवन नंबर में 4 जोड़ेंगे तो वो भी इवन होगा। तो क्लियरली वी कैन राइट क्लियरली 6q plus 2 and 6q plus 4 are even। तो नेचुरल नंबर को दो भाग में बांटेंगे तो या तो इवन होगा नहीं तो ऑड होगा। तो ये 3 को इवन है, तो ऑड कौन कौन रह गया? तो 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 ये ऑड है, जो इवन नहीं है वो ऑड है। सो 6q plus 1, 6q plus 5 plus 3 and 6q plus 5 are odd. So we can say that any odd positive integer is in the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5। प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप 616 और 32 का एचसीएफ निकाल लीजिए। तो इसका एचसीएफ पहले उस मेथड से निकाल लेते हैं, 32 और 616। 32 1 जा 32, 11 2 गया 9, 5 3 गया 2, आगे उतरा 6, तो 9 बार में 16 में से 8 गया 8, ये कट गया ये कट गया 8, तो 8 से 32 को यानी 4 बार में ये कट गया, इसका एचसीएफ हुआ 8। अब इसको यूक्लिड्स के डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में लिख लेना है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। विभाग यानी 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस 8 और फिर 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0, यानी रिमाइंडर 0 इसमें आया तो ये डिवाइडर एचसीएफ हो जाएगा 8। तो वो कितना नंबर से मार्च करेगा तो सारे में पूरे फिट हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 8। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8। ये आंसर हो। 4 में क्या कह रहा है कि if use Euclid division lemma to show that square of any positive integer is either in the form of 3m or 3m plus 1। तो इसका स्टार्टिंग कहां से होगा? तो we know that any positive integer is in the form
ऑफ 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो कैसे? तो लेट कर लेंगे कि ए जो है पॉजिटिव इंटीजर है, 3 से डिवाइड करेंगे तो बाई इक्विटी डिवीजन एल्गोरिथम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में रिमाइंडर बैठाएंगे 0 1 2, तो ये नंबर के रूप में, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो स्क्वायर करेंगे नाउ 3q था पहला नंबर, तो 3q का स्क्वायर ये हो गया 9q स्क्वायर। अब हम इसको 3 के मल्टीपल के रूप में दिखाना है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब 3q स्क्वायर को हम m मान लेते हैं तो 3m के रूप में हो जाएगा इक्वल टू 3m। यहां लिख देंगे कि किसको हमने m माना, 3q स्क्वायर इक्वल टू m ले ये मान। फिर दूसरा नंबर है 3q प्लस 1, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab 2 गुना 3q इंटू 1 यानी 6q और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1। तो इस रूप में आ गया। अब इसको हमको देखना है कि 3 का मल्टीपल है कि नहीं, तो ये दोनों से तो 3 कॉमन निकल जाएगा, तो 3 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 3q स्क्वायर और प्लस 2q, लेकिन 1 से तो कॉमन नहीं निकलेगा, ये अलग आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 3m प्लस 1, ये 3 ये पूरा को m मानिए 3 इंटू समथिंग और प्लस 1 के रूप में हम लिख सकते हैं, यहां लिख देंगे। तो वेयर हमने किसको m माना, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q को हमने m माना ले। अब तीसरा नंबर 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी a स्क्वायर यानी 9q का स्क्वायर, 2ab यानी 2 गुना 3q यानी 12q प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। दिस नंबर को इससे भी हमको 3 कॉमन निकालने का कोशिश करना है, तो ये तो निकल जाएगा, तो ये इसी तरह रहने देते हैं, ये भी निकल जाएगा तो ये इसी तरह निकलता है। 4 है, इस 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब तो 3 कॉमन यहां तक निकलेगा, 1 से नहीं निकलेगा, तो 3 कॉमन निकालेंगे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यहाँ तो कॉमन निकला 3 या प्लस 1 नहीं निकला तो इसको अलग छोड़ देंगे। अब इस नंबर को 3 ये पूरा को m मानेंगे जो गुना में है m, और जो बच गया उसको इतना यहां लिखेंगे वेयर हमने किसको m माना, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को अगर हम m मानते हैं तो हम 3 इंटू m प्लस 1 के रूप में इस नंबर को लिख सकते हैं। सो we can say that square of any number is in the form of 3m or 3m plus 1. 5 number, use Euclid's division lemma to show that q of any positive integer is of the form of 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. So let a be any positive integer and dividing it by 9, so we can use Euclid division algorithm that any number, any positive integer can be written in the form of 9m। अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को 9 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन एल्गोरिथम के यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से r 0 से लेकर 8 तक होगा, तो उस हिसाब से क्वेश्चन कोई माने पॉजिटिव इंटीजर किस रूप में हो सकता है, तो 9q के रूप में हो सकता है, 9q प्लस 1 के रूप में हो सकता है, 9q प्लस 2, 9q प्लस 3, 9q प्लस 4, 9q प्लस 5, 9q प्लस 6, 9q प्लस 7, 9q प्लस 8, इतना रूप में हो सकता है। तो अब कहता है कि इसका स्क्वायर करके हम इसका क्यूब करके हमको दिखाना है कि वो या तो 9m के रूप में होगा, नहीं तो 9m प्लस 1 के या 9m प्लस 8 के रूप में होगा।
तो हम करके देखते हैं। पहला है क्यूब, 9 क्यूब, तो 9 क्यूब का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729, 729, और क्यूब क्यूब, तो इसको हम 9 के मल्टीपल में कैसे लिख सकते हैं, तो 9 से 9 इंटू 81 क्यूब क्यूब, तो हम इसको 9m लिख सकते हैं। वेयर m किसको माने, m माने हम 81 क्यूब क्यूब को m माने, ले, तो इस रूप में हो गया। दूसरा है 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, तो फॉर्मूला a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब, तो 9 क्यूब का क्यूब, तो 729 क्यूब क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी, तो 3 गुना ए स्क्वायर यानी 981 क्यूब क्यूब, r इंटू बी यानी 1, एंड 3 1 जा 3 या 3 8 जा 24, 243 क्यूब क्यूब, 243 क्यूब स्क्वायर। अब थ्राइस ए बी स्क्वायर, तो 3 थ्राइस ए 3 नंबर 27 क्यूब इंटू बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, तो 27 क्यूब स्क्वायर, थ्राइस ए स्क्वायर बी थ्राइस ए बी स्क्वायर, तो थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू यानी 1, तो इसमें से भी हम 9 कहां तक कॉमन ले सकते हैं, यहां तक कॉमन ले सकते हैं 1 को छोड़कर, तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा मेरा 81 क्यूब क्यूब प्लस 9 1 जा 9 2 जा 18 और 6 3, तो 9 7 जा 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 27 क्यूब, तो 3 क्यूब यहाँ तक यहाँ आ गया प्लस 1, यानी 9m प्लस 1 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। वेयर हमने m किसको माना, तो 81 क्यूब क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, तो हमने m माना। अब आता है तीसरा 9 क्यूब प्लस 2, 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, तो फिर आता है a क्यूब यानी 729 क्यूब क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर यानी 81 क्यूब स्क्वायर थ्राइस ए स्क्वायर बी, तो इंटू इतना थ्राइस ए स्क्वायर और बी, तो 3 टू 6 1 जा 6 और 6 8 है 48, तो इतना 486 क्यूब स्क्वायर 486 क्यूब स्क्वायर प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर यानी 4, तो 3 चौके 12 नामा 108 क्यूब यानी 108 क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब 8, तो ए क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब का ये वैल्यू हुआ। अब हम 9 कहां तक कॉमन ले सकते हैं, तो यहां तक, तो 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 81 क्यूब क्यूब प्लस 45 और 3 4 9 36 इतना 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब, यहाँ से कॉमन निकल गया, 8 नहीं निकला तो ये बाहर हो गया, तो ये नंबर लिखा जा सकता है 9, आइए पूरा जो इनटू में उसको m मान लेंगे प्लस 8, वेयर ये लिख देना जरूरी रहता है कि हमने किसको m माना, वेयर m इक्वल टू 81 क्यूब क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब, ले, तो इसी तरह से हम प्रोसीड करते हुए हमको 8 तक जाना है। ये क्वेश्चन 3 से भी डिवाइड करके 3 प्लस 1 से भी बन सकता था, बट एज इंस्ट्रक्टेड इन योर बुक दैट यू हैव टू टेक द डिवाइजर 9, तो ये 9 तरह का नंबर है, उतना बार आपको क्यू निकालकर आप देखिएगा कि हमेशा या तो वो 3m के रूप में होगा या तो वो 9m के रूप में होगा
9m के रूप में होगा या 9m+1 के रूप में होगा, और नहीं तो 9m+8 के रूप में होगा। तो ये आगे का प्रोसीडिंग आप अपने से भी कर सकते हैं। आपको लास्ट तक, यहां तक, पूरा यहां तक का करना होगा। स्टूडेंट्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन like and subscribe my channel and click the bell icon so that whenever I upload any video related to this class, you may get the notification. Thank you.